गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने वर्ड वाले सेक्शंस को देखा था, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट के सेक्शंस को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो में नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर से कर दें और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर से कर देंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे बोला गया है कि 4 स्लाइड लेने हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन उसे फॉलो करने हैं। तो वो किस तरह से बनेंगे, सबसे पहले फ़ाइल बनाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको फ़ोल्डर में अगर बनाने हैं तो फ़ोल्डर में आप डायरेक्टली डेस्कटॉप में बनाने हैं या फिर जो भी फ़ोल्डर के अंदर बनाने हैं तो राइट क्लिक करके बनाइए और यहाँ न्यू करके बनाइए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर फ़ोल्डर के अंदर बनाना चाह रहा था, तो यहाँ फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक इस तरह से कीजिएगा और इसमें आपको इस तरह से फ़ाइल बना लेने हैं। फ़ाइल को सेव करनी है तो आपको रोल नंबर से सेव करनी है, डैश देखिए आपको पावर पॉइंट के सेक्शन से तो बी करने हैं, ठीक है? आपको इस तरह से ओपन कर लेने हैं और जो भी आपको फ़ाइल बनाइएगा आप डायरेक्ट कंट्रोल एस करके सेव करते जाइएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्ड बनाते हैं, एक्सेल बनाते हैं या पीपीटी बनाते हैं, तो जो भी आप बनाइएगा कंट्रोल एस करके सेव करते जाइएगा। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको सेव के ऑप्शंस मिलेंगे, वो सेव करते जाइएगा। ये नहीं कि आप उसे सेव एज करें, क्योंकि सेव एज कीजिएगा आपको लोकेशन वो चेंज हो जाएँगी, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो सेव एज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कभी भी आप कीजिए तो सेव कीजिए। सेव एज का जो वर्क होते हैं थोड़ा-सा अलग टाइप से होते हैं, आपको वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें कैंडिडेट गलती करते हैं कि वो सेव एज कर देते हैं। अब वो बाद में जाके आपका फ़ाइल जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो उसमें सेव ना होके दूसरा फ़ाइल में सेव हो जाता है, तो वो चेंजेस हो जाते हैं। तो सेव एज वाले जो आदत है आप बिल्कुल निकाल दीजिए, आपको बिल्कुल भी सेव एज नहीं करने हैं। क्योंकि जब भी आपको जो फ़ाइल रहेंगे, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ाइल में आप वर्क कर रहे हैं, आप सेव एज करके काम कीजिएगा तो वो फ़ाइल दूसरे में चेंज हो जाएँगे, उसमें आपको लोकेशन कहाँ पर आपने रखा है वो सब चीज़ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो आदत बिल्कुल मत पालिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि आपको बोला गया है कि आपको 4 स्लाइड में है, तो ठीक है, वो नेक्स्ट एक-एक करके सारे स्लाइड है उसे हम लोग बनाते चलते हैं। तो जैसे कि पहला है कि आपको टाइटल एंड सबटाइटल, ठीक है? तो यहाँ पर जब भी आपको स्लाइड लेना है, जैसे आप पावर पॉइंट इस तरह से ओपन होंगे तो आपको पहला है कि स्लाइड लेने हैं और स्लाइड में आपको इस तरह के बहुत सारे स्लाइड रहते हैं, तो आपको जो टाइटल एंड सबटाइटल जो रहेंगे आपको ये वाले रहते हैं, तो आपको ये वाले लेने हैं। तो अगर आपको इस तरह से रखने हैं तो ये वाले प्रेफ़र कीजिएगा, अदरवाइज़ ये ब्लैंक वाले में कीजिएगा, क्योंकि ब्लैंक में आप कस्टमाइज़ बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इसमें भी कर सकते हैं, आप इंसर्ट करके, लेकिन ये वाले में आपको थोड़ा-सा बेटर रहते हैं। आगे मैं इसे थोड़ा-सा डिटेल से बताऊँगा क्यों बेटर रहते हैं और कहाँ-कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स आना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को जब समझिएगा कि हाँ, इस कारण से आ रही है वो प्रॉब्लम और उसे आपको रिकवर करनी है, तो उसे कैसे करनी है वो अगर आप जानिएगा, तो आप उसे ईज़ी से रिकवर कर पाइएगा। और उसके अलावा और भी कुछ-कुछ रहेगा, थोड़ा-सा मैं उसे डिटेल में बताता चलूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइटल एंड सबटाइटल के, क्योंकि यहाँ पर बोले गए हैं कि टाइटल एंड सबटाइटल लेने हैं, ठीक है? तो इसे मैं यहाँ से टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। यहाँ से इसे लिया मैं और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है? और यहाँ वाले नीचे वाले जो हैं इसे भी मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है? आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे ये कलर आपको लग रहे हैं कि थोड़ा-सा ये है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कलर को ब्लैक इस तरह से ले सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक? नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया है टाइटल को, टाइटल एरियल ब्लैक में 54 में बोले गए हैं और आपको यहाँ सेंटर अलाइनमेंट बोले गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह कर्सर रखने हैं, यहाँ पर कंट्रोल ए कर लीजिएगा, ये नहीं कि आप यहाँ से कर्सर रखिएगा डायरेक्ट यहाँ चले जाइएगा, तो वो ये हैं वाले केवल जो आपको ये बीच वाले जो टेक्स्ट है वो वही होंगे। तो आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेने हैं, एरियल ले लेने हैं, तो एरियल इस तरह से ले लेने हैं, ठीक है? सेंटर अलाइनमेंट ऑलरेडी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जब भी आप कुछ भी लेते हैं पीपीटी में तो जनरली वो सेंटर अलाइनमेंट में ही रहते हैं। तो वो चीज़ अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली लगा दीजिए यहाँ पर से। और बाकी जो शॉर्ट कमांड होते हैं इसके, वो आपको वर्ड की तरह ही शॉर्ट कमांड होते हैं। ये लगभग वर्ड से मिलता-जुलता है, इसलिए कुछ-कुछ आपको ऑप्शंस आपको डायरेक्टली सेम रहेंगे। केवल आपको जैसे एनिमेशन हुए, ट्रांज़ैक्शन हुए, ये थोड़े-से अलग रहते हैं, बाकी आपको सेम रहेंगे। तो देख लीजिए उसमें और क्या रहते हैं, आपको मैं बताता ही चलता हूँ। तो ये हो गया। अब फ़ॉन्ट साइज़ आपको 54 बोले गए हैं, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर आपको 54 इस तरह से टाइप कर देने हैं, ठीक है? आप ये नहीं कि यहाँ से अप डाउन करते रहिएगा, आपको 54 नहीं आएँगे, उसके बाद वाले आ गए, तो परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट यहाँ कर्सर रखनी है और 54 इस तरह से टाइप कर देने हैं, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बोले गए हैं, यहाँ सबटाइटल के लिए बोले गए हैं एरियल रखने हैं, 36 रख देने हैं और सेंटर अलाइनमेंट रखने हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेने हैं
एरियल रखने हैं 36 आपको रखने हैं, यहाँ से इस तरह से 36 रखने हैं। सेंटर अलाइनमेंट इस तरह से, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। तो आपको ये पहला स्लाइड जो कि आपको ये वाले बोले गए थे स्लाइड नंबर पहला, तो इसमें आपको यही बोले गए थे और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाइए यहाँ सेकंड स्लाइड के लिए। तो सेकंड स्लाइड के लिए आपको क्या करने के लिए, ये आपको बोले गए हैं टाइप करने के लिए, और फ़ॉन्ट साइज़ बोले गए हैं, फ़ॉन्ट टाइप बोले गए हैं, जस्टिफ़ाई ये सब बोले गए हैं। तो मैंने कहा था प्रीवियस आपको एक चीज़ बताया हुआ था कि जस्टिफ़ाई जब भी रहेंगे आपको इंटर ये देख लेने हैं कहाँ पर है या नहीं है। जहाँ पर नहीं रहेंगे वहाँ पर आपको वो इंटर यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। और जनरली आप कभी भी टाइप कीजिए तो जनरली यूज़ मत कीजिए इंटर। मैं यहाँ से फ़िलहाल इसे कॉपी करके आपको थोड़ा-सा दिखा देना चाह रहा था। मैं यहाँ से इस बार ये वाले नहीं लेके मैं ब्लैंक ले रहा हूँ, ठीक है। ब्लैंक लेने के बाद यहाँ से आपको इंसर्ट, आप एक चीज़ ये नोटिस कीजिएगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ड नहीं है जो आप इस तरह से कर्सर रखे और टाइप कर दिए। आपको कभी भी टाइप करना रहेगा तो इंसर्ट्स में जाके यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे और इसे एक ड्रॉ करने पड़ेंगे। आपको जितने लेने हैं इतने, इस तरह से आप मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से ड्रॉ किया। अब यहाँ पर मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दिया। मैंने लास्ट क्या कहा था कि जहाँ पर आपको इंटर यूज़ नहीं करने हैं वहाँ पर आपको इंटर नहीं लेना है। तो जैसे ये कुछ कॉपी किया था तो ये ऑलरेडी लगे हुए थे, मैं इसे हटा देता हूँ। ये जो साइड में इंटर लगे हुए थे, इसे मैं आपको इंटर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गए आपको इंटर क्लियर, ठीक है। तो ये आपको जैसे नॉर्मल टाइप किए हुए समझ लीजिए कि एक नॉर्मल टाइप किए हुए, इसमें और कुछ तो लगे हुए नहीं हैं। अब मैं चाह रहा था इसके जो इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं उसे फुलफ़िल करने के लिए, तो आपको 24 फ़ॉन्ट बोले गए हैं तो इसे सेलेक्ट ऑल करने हैं। इसे 24 इस तरह से कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये फ़ॉन्ट बोले गए हैं, तो यहाँ से आपको भी इस तरह से आपको करनी है, आपको ये फ़ॉन्ट भी लग गए। जस्टिफ़ाई बोले गए हैं, तो मैंने कहा था कि अगर आपको इंटर यूज़ किए हुए रहेंगे तो आपको जस्टिफ़ाई नहीं होंगे, तो आपको वो इंटर यूज़ बिल्कुल नहीं करनी है। कंट्रोल जे फॉर जस्टिफ़ाई, आप यहाँ से इसे मैनुअली जितने आपको रखने हैं आप उस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि उस तरह से बोले नहीं गए हैं कि आपको इतनी विड्थ रखनी है क्या या फिर और कुछ बोले नहीं गए हैं, तो आपको जितने आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से रख दीजिए ताकि थोड़ा-सा देखने में अच्छा लगे, ठीक है? नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया हाइलाइट द ईयर इन टेक्स्ट विथ बोल्ड एंड फ़ॉन्ट कलर रेड। यहाँ पर आपको ये जो ईयर दिए गए हैं उसे आपको क्या बोले गए हैं कि हाइलाइट करने के लिए टेक्स्ट विथ बोल्ड एंड फ़ॉन्ट कलर रेड। आपको इसे बोला गया है ये वाले और ये वाले 2 आप डायरेक्टली इस तरह से करके और या फिर कंट्रोल करके आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक यहाँ पर डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल प्रेस कीजिएगा, डबल क्लिक यहाँ कीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएँगे। दोनों एक बार में हो गए, यहाँ पर डायरेक्टली एक बार में बोल्ड कीजिएगा, बोल्ड हो जाएँगे एंड इसे रेड करने के लिए बोला गया है, आप इसे डायरेक्टली रेड कर सकते हैं। एक बार में दोनों हो गए, क्योंकि यहाँ पर ईयर बोले गए थे, ईयर को मैंने एक ही बार में दोनों को ईयर को ले लिया और आपको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया और आपको फ़ॉन्ट कलर रेड कर दिया। तो इस जो पार्ट थे जो कि आपको स्लाइड 2 इसमें भी आपको इतने सा ही थे और कुछ नहीं थे। कुछ एक्स्ट्रा कुछ रहते हैं उस तरह से नहीं, बस थोड़ा-सा टाइपिंग वाले सेक्शन थोड़ा-सा रहते हैं तो थोड़ा उसमें टाइम लग सकते हैं। तो टाइपिंग में प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं थे। ठीक है? नेक्स्ट आपको थर्ड स्लाइड आ जाइए। इस पार्ट में एक्चुअली मैं कुछ बताना चाह रहा था, तो इसे मैं थोड़ा-सा कॉपी करके पहले आपको एक नॉर्मल एक स्लाइड में पहले रख लेता हूँ और थोड़ा-सा उस हिसाब से मैं आपको कुछ बताता चलता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ इसके पहले मैं इंटर जो भी है जो लगे हुए थे उसे थोड़ा-सा मैं रिमूव कर देता हूँ, तो थोड़ा-सा आपको समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है? ये वाले जो इंटर हैं इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? ये वाले आपको सेकंड पैराग्राफ के हैं। क्योंकि इसके जो रेस्ट जो बचे हुए हैं वो भी आपको नीचे में यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैं पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो थोड़ा-सा आपको मतलब बनाइएगा तो ये चीज़ प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, क्योंकि ये चीज़ कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ आप जब जान जाइएगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स इस तरह से आ रहे हैं, वो किस तरह से किए जा सकते हैं, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम से नहीं आएँगे। तो जैसे कि देखिए ये वाली स्लाइड आप इग्नोर कीजिए, मैं तीसरा स्लाइड यहाँ नीचे में आपको बना के बता दे रहा था। कुछ मैं बताना चाह रहा था इसी के लिए मैं यहाँ पर जस्ट कॉपी करके इसे रखा।
ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले आपको करने क्या है कि आपको ये टाइप करने के लिए बोले गए थे, ठीक है? यहाँ से ये वाले जो टाइप करने हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको टाइप करने के लिए बोले गए हैं और इसमें बोले गए हैं कि आपको 2 सेपरेट पैराग्राफ, ठीक है? 2 अलग-अलग है, एक ये है, एक ये है। लेकिन आपको पैराग्राफ बोले गए हैं तो ऐसे भी सेपरेट हो जाएँगे, तो 2 अलग-अलग पैराग्राफ में करने के लिए बोले गए हैं और उसमें बुलेट्स लगाने के लिए बोले गए हैं। तो इसमें एक्चुअली होते क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इस तरह से कोई एक स्लाइड लीजिएगा, ठीक है? चाहे आप ये वाले लीजिएगा, तो आप ये वाले में आपको जैसे टाइटल में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं कॉपी करके जैसे इस स्लाइड में डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक आप ये कर सकते थे, तो आपको ये घिच-विच थोड़े-से लग रहे हैं थोड़ा-सा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से हटा दीजिए या फिर थोड़ा-सा इसे इस स्लाइड को इस तरह से ना लेके आप डायरेक्टली आपको केवल एक में रखना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें करते क्या हैं कि ये जैसे टाइटल स्लाइड हुआ, क्योंकि इसमें भी आपको टाइटल और सबटाइटल दोनों हैं। इसमें भी आपको हेडर वाले हैं, इसमें भी आपको हेडर वाले हैं, जो कि आपको टाइटल वाले हैं और ये ब्लैंक है, ब्लैंक में तो आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये वाले में करते हैं या फिर ये वाले में करते हैं, ठीक है? दोनों टाइटल ही हैं, तो उसमें होते क्या हैं? जैसे कि यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है? पेस्ट कर दिया। इसे थोड़ा-सा इसके साइज़ को थोड़ा-सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? इसे सेलेक्ट करके मैं इसके साइज़ को थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा। यहाँ पर आई थिंक कितने बोले गए हैं 16 बोले गए हैं, मैं इसे ही ले लेता हूँ। एक्चुअली इसे ही मैं एक्चुअली बना देता हूँ और बनाने से के समय क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो जैसे कि ये 2 सेपरेट पैराग्राफ हैं, ठीक है? आई थिंक इसमें आपको समझ में आ गए होंगे। इसके 16 फ़ॉन्ट बोले गए हैं, मैं यहाँ यहाँ इसे सेलेक्ट करके यहाँ 16 फ़ॉन्ट इस तरह से कर दिया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फ़ॉन्ट के आपको टाइप बोले गए हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पर VR, ठीक है? ये भी हो गए। उसके बाद लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से मैं इस तरह से कर दिया, ठीक है? इसमें एक चीज़ मैंने मिस किया हुआ है जो कि आपको बुलेट्स लगाने का। एक्चुअली मैं इसी के बिहाफ़ में कुछ बताना चाह रहा था। अब जैसे कि जब मैं यहाँ बुलेट्स लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दोनों सेलेक्ट किया। जब दोनों सेलेक्ट करके मैं यहाँ बुलेट्स यहाँ लगाना चाह रहा, ये एक्चुअली एक में लगे, ये वाले में लगे, ठीक है? ये नेक्स्ट में नहीं लगे। आप कितना भी इस तरह से सेलेक्ट ऑल करके आप लगाते रहिएगा, बुलेट्स आपको कभी नहीं लगेंगे, आप ये मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि जैसे होते क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ, हेडिंग ये वाली स्लाइड ही ले लेता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से इस तरह से मनीष वर्मा, ठीक है? ठीक है, इस तरह से लिखा और सागर, मोहित, इस तरह से लिखा, मैंने 3 नाम लिखा। यहाँ मैं चाह रहा था कि इसके कुछ बुलेट्स लगाना, तो मैं इस तरह से नॉर्मल इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पर बुलेट्स लगाना चाह रहा था। तो ये बुलेट्स आपको केवल एक में आए। आने तो चाहिए थे पूरे लेकिन केवल एक में आए या फिर कुछ आप न्यूमेरिकल बुलेट्स भी लगा सकते हैं। तो आपको जो बुलेट्स आएँगे ये कभी भी आपको जब हेडिंग में लीजिएगा तो आपको ये बुलेट्स कभी भी नहीं आएँगे, आप ये जानिए। तो ये चीज़ आपको लेने के लिए आपको करनी क्या है, चाहे आप इसके सबटाइटल्स में लीजिएगा वो या फिर जो नॉर्मल कंटेंट है उसमें लीजिए या फिर आपको इंसर्ट से टेक्स्ट बॉक्स से लीजिए। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि इस तरह से 2 पैराग्राफ लेके और उसमें बुलेट्स लगाइएगा, तो बिल्कुल गलत होंगे। अलग-अलग लीजिएगा और ये करके 2 पैराग्राफ को कीजिएगा, तो उसमें भी मार्क्स आपको कटेंगे। तो आपको कभी भी करने हैं, तो आपको करने क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर खाली रखा था, ठीक है? तो ये करनी क्या है, आपको यहाँ से इंसर्ट्स में जाने हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, इस तरह से आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं और जो भी आपको जैसे ये टाइप करने के हैं, ठीक है? इस तरह से यहाँ से कॉपी कॉपी करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट डाल देता हूँ। 1 सेकंड, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं और यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट करने हैं और इसमें जो रहेंगे, इसमें जो भी आपको टाइप करने के लिए रहेंगे, यहाँ से इंटर आई थिंक नहीं था। तो ये जैसे 2 पैराग्राफ है, यहाँ पर आप कभी भी बुलेट्स लगाइएगा तो एक बार में लग जाएँगे। यहाँ पर कभी भी आप लगाइएगा तो आपको लग जाएँगे। क्योंकि अगर आप एक चीज़ ये समझिए कि आप हेडिंग वाले में, जो कि हेडिंग वाले कंटेंट रहते हैं, हेडिंग में आप बुलेट्स नहीं लगा सकते मल्टीपल। उसके भी कुछ लिमिटेशन होते हैं। आप जब थोड़ा-सा एडवांस जब कीजिएगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि क्यों नहीं लगते हैं। क्योंकि हेडिंग वाले जो रहते हैं आपको एज ए हेडिंग एक में लेते हैं। बाकी वाले जो भी रहते हैं उसके नीचे जो कंटेंट रहते हैं उसमें आ जाते हैं। तो उसमें आपको कभी भी लगेंगे तो केवल फर्स्ट लाइन के लिए लगेंगे, बाकी के लिए नहीं लगेंगे। इसलिए मैं सोच रहा था इसे थोड़ा-सा आपको बता दूँ तो ये वाले आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बाकी स्लाइड को डिलीट करने हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, ये वाले आप रहने दीजिए। ये वाले बाकी इस तरह से रखिएगा हेडिंग वाले में तो आपको प्रॉब्लम्स आएँगे ही आएँगे। तो ये वाली मैं हटा देता हूँ, ठीक है?
इसी के लिए मैं बोल रहा था कभी भी आप कीजिए, तो आप मैनुअली ये वाले में कीजिए जो कि आपको कस्टमाइज़ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे और इसमें जब भी आपको करने हैं, आपको यहाँ से इंसर्ट्स में जाके टेक्स्ट बॉक्स से आपको कुछ भी आपको टाइप करने हैं, आप वो कीजिए टाइप। ये इंसर्ट्स में जाके टेबल इस तरह से क्रिएट करनी है, आप इस तरह से टेबल क्रिएट करके आप कीजिए। जो भी आपको बोले जाएँगे, आप वहाँ से मैनुअली कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि इसमें आप कुछ भी आप कमांड यूज़ कीजिएगा, आपको सारे वर्क करेंगे। ये नहीं कि आप बुलेट्स लगा रहे हैं, आपको बुलेट्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि सबके एक लिमिटेशन होते हैं। ये जो स्लाइड्स जो रहते हैं, सबके कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहते हैं। अब ब्लैंक जो रहते हैं, उसमें आप कस्टमाइज़ बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। तो आपको कभी भी हेडिंग वाले लगाने हैं, हेडिंग वाले मैं प्रेफ़र बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि जो हेडिंग हो सकते हैं, डायरेक्टली आपको यहाँ भी हो सकते हैं। क्योंकि हेडिंग में रहते हैं, बोल्ड इटैलिक रहते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर दीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि ये मैं क्या बताना चाह रहा था, ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आ जाइए, जो कि आपको थैंक यू बोले गए हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली मैंने ब्लैंक स्लाइड लिया, यहाँ से इस तरह से लेके सॉरी यहाँ इस तरह से मैंने लेके टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ से इसे थैंक यू पेस्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ सेंटर अलाइनमेंट 50 फ़ॉन्ट, तो यहाँ से आपको इसे सेलेक्ट कर लेने हैं, यहाँ पर 50 फ़ॉन्ट यहाँ पर आप देखिएगा तो जैसे 48, 54 इस तरह से आप लोग टेंशन में मत आइएगा कि यहाँ 50 दिखा नहीं रहे हैं। आपको डायरेक्टली क्या करना है मैंने बताया था, यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से कर्सर रखिए और 50 करके एंटर कर दीजिए, हो जाएँगे। और उसको सेंटर अलाइनमेंट इस तरह से सेंटर अलाइनमेंट कर देने हैं और उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन्स करने हैं, तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन आपको ले लेने सॉरी टाइम्स न्यू रोमन नहीं हुई, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन इस तरह से आपको ले लेने हैं। तो आपको बस यही चीज़ करनी थी, इसमें आपको कुछ ज़्यादा और करने नहीं है क्योंकि इसमें और कुछ बोले नहीं गए हैं। नीचे आपको एक्सेल वाले पार्ट है, एक्सेल वाले पार्ट्स को भी देख के बहुत सारे को टेंशन हो गए कि सर ये क्या है? एक्चुअली कुछ है नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे भी कवर कर दूँगा, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा थोड़ा-सा आप लोग को समझने का बस फ़र्क है कि आपका थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो कुछ भी नहीं है। बाकी आपको मैंने कहा कि अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैं रेगुलर सेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और जिस तरह से भी प्रैक्टिस होते हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं, लाइव टेस्ट बिल्कुल कराया जा रहा है और एकदम पैटर्न पे ही कराया जा रहा है। जिस तरह से आपके जो सिलेबस है, बिल्कुल ऑन द सिलेबस ही कराया जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, जुड़िए। आपको जो भी टेक्निकल सपोर्ट्स रहते हैं, मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब हमारे जो भी सेट्स जो रहते हैं आपको 2 तरीके से मेनली जो भी सेट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ओनली सेट्स मोड में भी आप जॉइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ लाइव टेस्ट में भी आप जॉइन कर सकते हैं। जो भी आपको करना चाहें डिटेल आपको दिए गए हैं, आपको जो भी आपको करने हैं आप कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग लगातार सेट्स दे रहे हैं और कोशिश है इतना आसानी से फेल नहीं होने देंगे आप लोगों को, ठीक है? तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरह से है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा आपको एक्सेल्स वाले को थोड़ा-सा डिटेल में आपको बता दूँगा। इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है, एक बार जान जाइएगा तो थोड़ा-सा आपको बनाने में ईज़ी होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ और अगर किसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो बोलिएगा।